हाय गाइस, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो कि हमारा मनी एंड इन्फ्लेशन। इसमें अभी तक हमने बात कर ली है बार्टर सिस्टम की, उसकी लिमिटेशंस के बारे में बात की है, हमने बात की है मनी, ओरिजिन, फंक्शंस, उसके टाइप्स की बात की है, हमने बात करी थी इन्फ्लेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन की। अब जो हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक है और आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन होता क्या है, क्या बात करना चाहते हैं इसमें जरा हम देखेंगे। ऑलमोस्ट ये थ्योरी ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है शायद इस चैप्टर का, जिसके बारे में हमें चर्चा कर रहे हैं। तो सर, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होने के मेनली तीन रीजंस है, तीन मेन कारण जिसकी वजह से महंगाई होती है। पहला क्या कारण है सर? इंक्रीज इन डिमांड, किसी भी कॉमोडिटी का डिमांड बढ़ना ही इन्फ्लेशन है। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उतनी है नहीं। अब सप्लाई नहीं है कोई चीज, अगर किसी चीज की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा सर? डिमांड, उसका प्राइस जो है वो बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ने को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मान लीजिए हम कोई चीज बनाते हैं, जिसको बनाने के लिए जो सामान मुझे चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल जो मुझे चाहिए, अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली मेरी जो फाइनल गुड्स है उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, और कीमत बढ़ने को ही हमने क्या बोला है? इन्फ्लेशन। फाइनली हमारे पास आता है कुछ अदर रीजंस, वो क्या है वो हम देखेंगे। सर, अगर मैं बात करूं इंक्रीज इन डिमांड, तो इसके अंदर ये सब डिवाइडेड है तीन कैटेगरी में। क्या क्या तीन कैटेगरी है? इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ओवर पॉपुलेशन। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप में सिंगल है। अदर रीजंस में हमारे पास आता है टैक्सेशन पॉलिसी, इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट एंड स्केर्सिटी। अगर आपको क्वेश्चन आता है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, तो कई बच्चे होते हैं जो सिर्फ अदर रीजंस लिख के आ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहला आपका जो मेन हेडिंग होगा वो इंक्रीज इन डिमांड ही होना चाहिए, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही होना चाहिए। इंक्रीज इन डिमांड में हमने तीन चीजों के बारे में बात करनी है, और इंक्रीज इन प्रोडक्शन अपने आप में एक सिंगल टॉपिक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन का आंसर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इन दैट केस यू कैन इंक्लूड योर अदर रीजंस, बट अदर रीजंस कभी भी आपका पहला इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं बन सकते क्वेश्चन के आंसर का। चलिए सर, देखते क्या बोला है। इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड का बढ़ना प्राइस का बढ़ना होता है। कैसे, क्या, किस तरीके से, ये हम समझेंगे। तो आइए सर देखते हैं क्या बोला गया। विथ इंक्रीज इन डिमांड प्राइस ऑल्सो राइजेस, जैसे जैसे किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी उसकी प्राइस बढ़ेगी। इफ द सप्लाई इज नॉट अवेलेबल टू मीट सच डिमांड, देन देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस लेवल। तो क्या बोला गया सर? डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। अगर सप्लाई उतनी नहीं है जितनी की मुझे चाहिए थी, या जितनी की चाहिए वो डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, अगर उतनी सप्लाई नहीं है तो डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। रेट ऑफ सप्लाई इज लोअर एज कंपेयर टू डिमांड, जो डिमांड का रेट है उसके मुकाबले सप्लाई का जो रेट है वो कम है। इफ देयर इज अ इन्फ्लेशन ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, देखेंगे अगर इन्फ्लेशन होता है किस वजह से? टोटल डिमांड, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल डिमांड, टोटल डिमांड के बढ़ जाने से, किसके कंपैरिजन में? एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सप्लाई से टोटल डिमांड का बढ़ जाना क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, तो सर एक कंसेप्ट समझेंगे, जब भी ऐसा सिचुएशन आ रहा है, इन्फ्लेशन क्यों हो रही है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जा रहा है, किसके? एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। तो ऐसे इन्फ्लेशन को हम क्या बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, पुल का मतलब है खींचना। डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ रही है, मतलब खींच के उसको बढ़ा रही है। तो ऐसे याद रहेंगे सर, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये कब होता है? जब आपका टोटल डिमांड ज्यादा हो जाता है आपके टोटल सप्लाई से। वर्ड टोटल अच्छा नहीं है तो हमने वर्ड यूज किया एग्रीगेट। व्हेन योर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन योर एग्रीगेट सप्लाई, इस वजह से जो इन्फ्लेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कल को आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द रीजंस फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो आपको ये लिखना पड़ेगा जो भी हम अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं। या डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में कुछ भी आपको छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई होप इट इज क्लियर। हम आगे बढ़ेंगे सर, इसके तीन कारण क्या है। सबसे पहला है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आप देख सकते हो, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉज इन्फ्लेशन। इसके बारे में हम एक जरूरत पड़ेगी तो हम एक अलग से क्लास लेके आएंगे जिसमें कुछ ऐसे चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसका आंसर डायरेक्टली आपके बुक में नहीं है बट इनडायरेक्टली आपके बुक में है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लाके उनका आंसर्स को भी हम फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे, बट वो हम आपको बाद में प्रोवाइड करेंगे, अभी नहीं। लाइक
एक बार जब पूरा सिलेबस का वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद हम लोग कुछ टॉपिक्स के एक दो कुछ जो हटके क्वेश्चंस होते हैं उसको हम डिस्कस जरूर करेंगे। अब सर इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है जरा समझते हैं। अगर आपके जेब में आज मैं 50 रुपये दूं, ठीक है, तो आप 10 रुपये की 5 चॉकलेट खरीद सकते हो। ठीक है सर, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए इसको ना एक बार प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सपोज गाइस मैंने आज आपको 50 रुपीज़ दिए, तो आपने इस 50 रुपीज़ के साथ क्या किया, 10 रुपीज़ के आपने 5 चॉकलेट्स खरीदे। ठीक है, टोटल 50 रुपीज़ खत्म हो गया आपके जेब से। ठीक है, डन। अब मान लो कल को मैं आपको 80 रुपीज़ देता हूँ, सेम आप वही कर रहे हो। मान लो 10 रुपीज़ की आपने कितनी चॉकलेट खा ली, 8 चॉकलेट। तो सर पहले आप कितनी चॉकलेट की डिमांड करते थे, 5, अब आपने कितनी चॉकलेट की डिमांड कर दी, 8। तो क्या आपकी डिमांड बढ़ी? डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है सर, डिमांड बढ़ने की वजह से आपका प्राइस जो है वो भी बढ़ रहा है, और प्राइस के बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। आइए जरा सर देखते हैं नोट्स में क्या लिखा है। विथ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी द इंडिविजुअल अर्न मोर इनकम। जैसे जैसे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी लोगों की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, इंडिविजुअल अर्न मोर इनकम बिफोर ऑफ विच द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज ऑफ विच, इट्स नॉट बिफोर, प्लीज थोड़ा चेंज कर लेंगे। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ विच। ठीक है, देखिए अगर आपके पास इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी तो बढ़ेगी ना सर। तो बिकॉज ऑफ विच डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस एंड अगेंस्ट दिस डिमांड सप्लाई इज कांस्टेंट। और ये डिमांड बढ़ तो रहा है लेकिन सप्लाई कैसा है, कांस्टेंट है। सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है सर, प्राइस बढ़ रहा है एंड इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, इसी टॉपिक का नाम है सर टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉज इन्फ्लेशन। टू मच मनी का मतलब है बहुत सारा पैसा, चेजिंग टू फ्यू गुड्स, बहुत कम गुड्स के पीछे अगर भाग रहा है, बहुत सारा पैसे से अगर आप कुछ ही चीज़ें खरीदोगे तो धीरे धीरे क्या होगा सर, वो चीज़ें आप खरीदते जाओगे और एंड में क्या होगा सर, उसकी डिमांड इतनी हो गई है लेकिन सप्लाई उतनी है नहीं, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये अपने आप में एक 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आ सकता है। हालांकि 3 मार्क्स के चैप्टर से बनता नहीं है, तो 2 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन इस चैप्टर से टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉज इन्फ्लेशन बोल के एक्सप्लेन करने को आ सकता है 2 नंबर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपको यही लिखना है कि भाई अगर मैं ज़्यादा चीज़ की डिमांड करूंगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का अगर मैं लगा के कोई एक ही पर्टिकुलर चीज़ों का डिमांड करूंगा तो उसकी सप्लाई उतनी होगी नहीं जिससे कि मैं उसकी नीड को फुलफिल कर सकूं, मतलब उसकी डिमांड को फुलफिल कर सकूं, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ेगा और प्राइस बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। ठीक है, आइए सर इसके अगले पॉइंट में आते हैं, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब सर आपको पता होगा सरकार देश में डेवलपमेंट कामों के लिए ना काफ़ी सारी चीज़ें करती है, जैसे हॉस्पिटल बनाना, रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, डैम बनाना, ये सब काम करती है सरकार। उनके लिए सरकार को क्या चाहिए, लोग चाहिए, लेबर चाहिए। अब जब सरकार ज़्यादा पैसा खर्चा करेगी, ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलप करेगी, ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क्स में काम लगाएगी, रोड्स बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, तब क्या होगा सर, लोगों को काम मिलेगा, साथ ही साथ कई इंडस्ट्री को भी हेल्प होगी। कैसे हेल्प होगी सर, अगर मान लो मैं आज एक बिल्डिंग बनाता हूँ, एक हॉस्पिटल बनाता हूँ, ठीक है, तो उसमें हॉस्पिटल बनाने के लिए मुझे कौन चाहिए, लेबर वगैरह भी चाहिए। ठीक है, प्लस एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहिए, सीमेंट वगैरह की भी डिमांड आएगी। ठीक है, ब्रिक्स वगैरह लगेंगे, स्टोन वगैरह लगेगा। ठीक है, आयरन के बीम्स लगेंगे। तो इन सारे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं मैंने एक डिमांड क्रिएट कर दी, तो सबका फायदा हुआ। एक बिल्डिंग बनी तो उससे फायदा इतने सारे लोगों का हुआ, लेबर भी चाहिए। तो सर इनकी वजह से क्या हो रहा है, सबके पास पैसा आ रहा है, क्योंकि भाई सरकार प्रोडक्शन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही है, तो इन सबको पैसा मिल रहा है। तो सर अब इनको पैसा मिल रहा है तो क्या होगा, अगेन ये डिमांड ज़्यादा करेंगे, और डिमांड ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। तो आप तो कहोगे सर कि ये तो फिर गलत है, अगर पैसा बढ़ाए तो भी दिक्कत, ना बढ़ाए तो भी दिक्कत है ना, क्योंकि ये काम ज़रूरी है, क्योंकि सबको हमें जॉब तो देनी पड़ेगी। तो सही यही बात है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा ही। आपने इनको पैसे दिए, इस पैसों से ये क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। पहले ये नहीं कर पाते थे बेचारे, अब ये करेंगे। अब डिमांड करने की वजह से ही क्या होगा, चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाएगी। तभी तो महंगाई देखने को मिल रही है। महंगाई के पीछे का रीज़न समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आया है,
पैसा है इसीलिए चीज़ों की कीमतें बढ़ी है। अगर पैसा ही नहीं होता, सब गरीब होते, तो लोग खरीद ही नहीं पाते, और खरीद नहीं पाते तो चीज़ें पड़े पड़े सड़ जाती, तो वो ऑटोमेटिकली सस्ते रेट पे मिलना शुरू हो जाती। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स, आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा चीज़ों को। आइए सर समझते हैं। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन्वेस्ट in economy for its development. Government expenditure such as installing infrastructure, provision for basic utilities like hospital वगैरह जो भी हो गए, providing employment which increase the supply of money. इसकी वजह से क्या होता है, employment मिलती है जिसकी वजह से supply of money बढ़ जाती है इकोनॉमी में। विद दिस इनकम द डिमांड प्राइस, अब भाई आपके पास पैसा आया तो आप क्या करोगे, डिमांड करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। Thus, if government invest more money in economy, it lead to increase in price, which cause inflation. ठीक है, जैसे ही गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे देगी उसकी वजह से लोगों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ना ही क्या है मेरा, इन्फ्लेशन है। एक और रीज़न है सर, ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, जरा समझते हैं सर, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं एक बार। आपके फैमिली में अभी तक 2 लोग थे, 2 लोग मिलके 10 kgs ऑफ राइस कंज्यूम करते थे पूरे महीने में। ठीक है, अब सपोज आपकी फैमिली में 2 + 1 हो जाए, मतलब एक और आदमी बढ़ जाए और आप 12 kg राइस कंज्यूम करना शुरू कर दो, क्या आपकी डिमांड बढ़ गई सर? वही कंसेप्ट आ गया, डिमांड बढ़ी प्राइस बढ़ा। पॉपुलेशन के बढ़ने से भी डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ता है और प्राइस बढ़ना ही इन्फ्लेशन होता है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे दे रखा है, इजी लैंग्वेज है, एक बार देख लेते हैं। इन इंडिया एवरी ईयर 2% ऑफ द पॉपुलेशन लीडिंग, मतलब 2% इंक्रीज इन पॉपुलेशन होता है, लीडिंग टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इंडिविजुअल्स। भाई पॉपुलेशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई इज इनसफिशिएंट, तो दैट्स व्हाई इट्स लीड टू प्राइस राइज। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर और आप इसको समझ चुके हैं सर। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, मतलब इसी का एक पार्ट है कि भाई कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में हमने पढ़ा कि इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है, लेकिन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब ऐसा इन्फ्लेशन जो कि धक्का मार रहा है किसको, मान लो यहाँ पोटैटो है, हमने बात की थी आलू बोलेंगे बट चलो अभी पोटैटो बोलते हैं। यहाँ चिप्स है, पोटैटो का प्राइस बढ़ा, उसकी वजह से इसने चिप्स के प्राइस को धक्का मारा कि भाई तुम भी बढ़ो, तो ये कैसा इन्फ्लेशन हुआ, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये कॉस्ट को पुश कर रहा है, कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है वो पुश कर रहा है कि भाई चिप्स तुम्हें भी अपना रेट बढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें भी अपना रेट बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा सर। तो यही चीज़ है सर, एक बार इसको पढ़ते हैं। इसका एक और नाम है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या तो सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। आइए एक बार जरा रीड करते हैं इसको। विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे ही इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी। इफ देयर इज अ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम बोलते हैं ना तेल की कीमत बढ़ती है तो उसका इफेक्ट सब में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर तेल की कीमत बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हो जाएगा। अब इंडिया में एक जगह सब चीज़ें नहीं मिलती है, हमें हर स्टेट पर डिपेंड रहना पड़ता है। किसी को किसी से मिलता है, पंजाब हमें खाना खिला रहा है तो कहीं से कुछ मिलता है, कहीं से कुछ मिलता है, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अगर डीजल या पेट्रोल ही महंगा हो जाएगा तो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, है ना। तो यही वो कहने की बात है कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आपका मशीन आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, लेबर आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, इनकी कीमतें अगर बढ़ेगी तो आपका जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो आप बनाओगे उसकी कीमत भी बढ़ेगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। और इस इन्फ्लेशन का हमने नाम क्या दिया है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमारे पास बचता है कुछ अदर रीजन जो कि अपने आप में बहुत छोटे हैं और इजी टू अंडरस्टैंड है। अदर रीजन में हमारे पास सबसे पहले आता है टैक्सेशन पॉलिसी। हर कंट्री में सरकार कुछ टैक्सेशन लगाती है, तो इसमें से भी कई बार इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर सरकार ने टैक्स का रेट बढ़ा दिया तो टैक्स का रेट बढ़ाने की वजह से क्या होता है, चीज़ें महंगी हो जाती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल लेट्स अंडरस्टैंड, किसी एक चीज़ की कीमत है मान लीजिए 100 रुपये, ठीक है। सरकार अभी तक इस पर 10% टैक्स ले रही थी, तो टैक्स कितना लिया, 10 रुपये। कितने की थी सर वो चीज़, 100 रुपये की, 10 रुपये का टैक्स दिया तो कितने की बन गई, 110 की, ठीक है। अब वही 100 रुपये की चीज़ में सरकार बोलती है मुझे तो 25% टैक्स चाहिए, तो टैक्स का अमाउंट कितना हो गया, 25। तो 100 + 25 इज इक्वल टू 125, हो गया ना महंगा। तो सर अगर सरकार की टैक्सेशन की पॉलिसीज़ की वजह से किसी चीज़ की कीमतें बढ़ती है तो उसको हम अदर रीजन में डाल सकते हैं।
इनकम इन द प्राइस ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। अब सर पता होगा कि हम जैसे इंडिया वाले, हमारे पास सारी चीज़ें नहीं है, हमें बाहर की कंट्री पे बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंड रहना पड़ता है। लाइक पेट्रोलियम, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, हमारे पास पेट्रोल नहीं है तो हमें बाहर की कंट्रीज पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो अगर बाहर के देश वालों ने पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी तो आएगा, हमारे यहाँ पे भी तो जो डीजल और पेट्रोल के रेट है वो बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें भी एक इन्फ्लेशन का कारण हो सकती है। सो स्केर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे बढ़िया चीज़ जो होती है, स्केर्स, जो चीज़ की कमी है ना उसकी कीमत हमेशा ज़्यादा रहती है। ये तो आपने पढ़ा भी है, ठीक है, 11th में। तो देखेंगे सर, जैसे गोल्ड है, आज गोल्ड की वैल्यू क्यों ज़्यादा है? पत्थर, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है क्योंकि पत्थर हर जगह है, गोल्ड है ही नहीं। तो जो चीज़ जितनी कम है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा है। वेन देयर इज अ स्केर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल एटसेट्रा, इट्स लीड्स टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आपकी किसी भी चीज़ों की कमी हो, रॉ मटेरियल की कमी हो या कुछ ऐसा चीज़ जो आप बना रहे हो जिसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मेरे को नहीं मिल पाती आसानी से, तो उस चीज़ की कीमत ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहे क्लासेस। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये जो नोट्स हम यहाँ देख रहे हैं ये अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, हमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। और दूसरा, आप गूगल ड्राइव से भी ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव का लिंक भी वीडियोस के साथ आ जाएंगे। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस क्लासेस। इसी के साथ हमने इन्फ्लेशन का मेन चैप्टर खत्म कर लिया है। अगला चैप्टर हम अगर जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा अगला होगा हमारा बैंकिंग चैप्टर। तो बैंकिंग चैप्टर को हम ध्यान से पढ़ेंगे और सीखेंगे कि बैंकिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, चैप्टर नंबर 4 जो होगा। थैंक यू गाइस।